हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास में देखेंगे बहुपद से एक्सरसाइज जो है 2.4 जो कि ऐच्छिक है। परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर से नहीं पूछा जाता, फिर भी जानकारी के लिए चैप्टर भी जरूरी है। हो सकता है इस टाइप से जो इस चैप्टर में जो सवाल जिस टाइप से दिया है उस टाइप से एग्जाम में पूछे तो फिर कैसे बनाओगे, इसीलिए इस चैप्टर को भी पढ़ना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ें, क्योंकि हमें जानकारी भी चाहिए। अगर हो सकता है आपके यहाँ कोई और पढ़ रहा उसे बताना पड़ जाए, तो इसका भी जानकारी रखना जरूरी है। तो चलिए देखिए सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, पढ़िए। लिखा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। पहले जो इसमें दिया है यहाँ पे 3 गो 1/2, 1 - 2 ये बहुपद दिया है। उसके बाद ये शून्यक है। ये शून्यक देखेंगे इसका सही में है कि नहीं। इसको इसका मान रखेंगे x के बराबर में, जो बहुपद में x रखा है चर मान, उसके जगह शून्यक को रख के देखेंगे कि शून्य होता है कि नहीं। पहले ये मालूम करना कि शून्यक है कि नहीं। अगर शून्यक है तब जो है संबंध के बीचों के संबंध की सत्यापित। गुणांक और जोड़ जो है होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। इस सूत्र पर इन तीनों सूत्र पर जो है इसका संबंध को जांच करना है। तो देखिए सवाल को हम बनाते हैं। पहले सवाल लिख लेते हैं। पहला नंबर में 2 सवाल दिया हुआ है। पहला दिया है 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस का 2। अब यहाँ पे जो दिया है शून्यक दिया है 1/2, 1, -2 ये शून्यक है। तो पहले पता करेंगे कि ये शून्यक इनके है कि नहीं। ठीक है, यानी ये मान हम यहाँ x के जगह रख के देखेंगे तो आगे जब निकल जाएगा शून्यक तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे p फंक्शन x बराबर 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस का 2। इसके जगह क्या हम रखेंगे, इसके जगह हमें रखना है, पहले ये रखेंगे p फंक्शन 1/2 बराबर 2 गुना x का मान ये रखे हैं 1/2 का क्यूब प्लस x² है तो x के जगह 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस का 2। इधर 0 करना है तो कर दो 0। ये चीज नहीं रहेगा तब इधर हम 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1/3 यानी 2 पर पावर q का मतलब होता है 8 है। 1 का q करेंगे तो 1 होगा कि नहीं। वही यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना 1/8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 माइनस यहाँ पे कटेगा नहीं, इससे इसको गुना कर दो 5/2 अब प्लस का 2। अब देखो इससे काटेंगे इसको तो ये 4 हो जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस का 2। इसके नीचे भी 1 लगाओ, एलसीएम ले लो, सबका 4 आ जाएगा। 4 से कटेगा 1 प्लस 1 माइनस 2 से 2 मरते 10 प्लस 1 से देंगे तो 4 गुना 2 8। देखो 8 ये प्लस में है, 2 इधर प्लस में है तो 10 माइनस 10/4 0/4 मतलब 0। ये तो हमारा शून्यक निकल गया, शून्यक है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा को भी हम चेक कर लेंगे, 1 रख के देख लेंगे। चलो यहाँ पे देखो 1 रख के देख लेते हैं। p फंक्शन x बराबर 2x² प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2। इसके जगह 1 रख के 2 गुना 1 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 2 माइनस 5 गुना 1 प्लस 2। इसको 2 है, यहाँ 1 का पावर 1 होगा प्लस 1 का पावर स्क्वायर 1 क्यूब भी 1 होगा। यहाँ पे माइनस है 5 गुना 1 5 प्लस का 2। देखो इसको गुना करो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, जोड़ लो 3 और 2 5 माइनस 5 बराबर 0 आ गया। दूसरा देख लो ये वाला रख के, ये भी शून्यक निकल गया। ये p फंक्शन x बराबर 2x³ प्लस का x² माइनस 5x प्लस 2। अब यहाँ इसके जगह 1 क्या रखना है, माइनस का 2। तो यहाँ पे 2 गुना माइनस का 2 पे पावर 3 प्लस
माइनस 2 पे पावर 2 माइनस 5 गुना माइनस का 2 प्लस 2। देखो यहाँ पे अगर माइनस 2 का पावर 3 बार हो, 2 बार पावर में अगर 2 हो माइनस में, कोई भी संख्या माइनस में है, पावर 2 है तो प्लस में आ जाता है, अब पावर 3 तो माइनस में रह जाएगा। तो 2 गुना इधर हो जाएगा माइनस का 8 प्लस, यहाँ देखो माइनस है, पावर में 2 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ देखो माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा, अब 5 गुना 10, यहाँ पे प्लस 2। अब देखो इसको गुना करेगा, माइनस का 16 और प्लस का 2 और 10 12 4 16, क्या हुआ माइनस माइनस ये 0 हो गया। ठीक है, तीनों स्थिति में यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये क्या है लिखेंगे, अतः शून्यक 1/2 1 माइनस 2 है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो अल्फा बराबर इसको मान लो 1/2, बीटा बराबर 1, और ये y की तरह जो रहता है उसको गामा बोलते हैं -2। तो अल्फा बीटा गामा मान लिए, अब हमें जांच करना है, क्या करना, संबंध बताना है, संबंध बताना, संबंध बताएंगे। कैसे संबंध बताएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। इसको अल्फा को क्या माने 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस का 2, इधर हो जाए -b कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ देखो इस समीकरण में से लिख लेंगे, यहाँ a बराबर 2, b बराबर कुछ नहीं तो 1 है, c बराबर -5 है और d बराबर 2 है। तो यहाँ b कितना है, b 1 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/a का मान 2। अब इसको देखो 1/2, अब यहाँ पे कोष्ठ खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस में, तो माइनस का 1। ठीक है, और नीचे में 1 लगा दो, तो इधर -1/2, इधर भी हो जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 यहाँ से 2 माइनस का 2 बराबर में हो जाएगा -1/2, -1/2 बराबर -1/2। देखो दोनों बराबर है। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा देख लेंगे, ये तो पहला जांच हुआ, दूसरा देखेंगे, कोई भी दूसरा जांच ले लो, गुना वाला ले लो चाहे जोड़ वाला ले लो। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही ना होता है। अब यहाँ बराबर में क्या होता है, यहाँ पे c/a। अब देखो इसके मान 1/2 गुना बीटा का मान कितना है 1 प्लस 1 गुना अल्फा का मान -2 प्लस -2 गुना अल्फा का मान 1/2। सी कितना है -5, अब बट्टा में ए है 2, इधर देखो गुना करेंगे तो 1/2 प्लस, यहाँ पे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, और फिर यहाँ गुना करेंगे -2, ये तो 2 तो कट जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब 1/2 ये दोनों को जोड़ लो तो -3 हो जाएगा, बट्टा में 1 लगा दो, इधर हो जाएगा 5/2। अब इधर जो है एलसीएम ले लो 2, इधर 2 और माइनस का 3, तो बीटा 1/2 यहाँ पे तो घट के -1 आ जाता है। यहाँ से सही करो, यहीं से, यहाँ पे 1 लगाओ, यहाँ भी 1 लगाओ। अब एलसीएम हो जाएगा कितना 2 से भाग देंगे 1 माइनस 1 से भाग देंगे 2 गुना 2 4, अब फिर इधर हो जाएगा 1 से भाग देंगे फिर 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे जोड़ लो, 1 का -6 बट्टा में 2 बराबर -5/2,
या इधर भी घट गया तो माइनस का 5/2 बराबर -5/2। ठीक है, 2 को जांच तो हो गया, तीसरा जांच कर लो। तीसरा यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का d/a। अल्फा 1/2 गुना 1 गुना माइनस का 2 बराबर माइनस डी कितना है 2, अब बटा में 2। देखो 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस था, ऊपर में -1 बराबर 2 से काटेंगे 1 तो माइनस का 1, ये भी बराबर। अतः हमारा क्या लिखेंगे, अतः हमारा जांच सत्यापित हुआ। नीचे में लिख देना, अतः हमारा जांच सत्यापित हुआ। अतः हमारा जांच सत्यापित हुआ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और पूर्ण रूप से बना दिए। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, फिर से इसको हम समझाएंगे। समझ गया। अब चलते हैं, इसी में 2 नंबर सवाल है, एक और, एक का 2 नंबर, उसको देखते हैं, इस पूरे को मिटाते हैं। ठीक है ना, लिख लो तेजी से, मिटाएंगे इसको। चलो आ जाए इस सवाल को, देखो बनाते हैं। माना p फंक्शन x बराबर x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x माइनस का 2। हमें ये में 2 को जांच लेंगे, तीसरा अपने पता चल जाएगा, क्योंकि ये जांच करेंगे उतना ही ये मान है। तो x का मान 2 और 1 रख के जांच कर लेंगे शून्यक है कि नहीं, तो पता चल जाएगा तीनों शून्यक है, फिर हम उसका जांच कर लेंगे। तो p फंक्शन x का मान 2 बराबर 2 का क्यूब माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस का 5 गुना 2 माइनस का 2। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुना 4 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2। अब माइनस ये है, माइनस ये है, तो 4 चौका 16, 2 18 हो जाएगा। तो 8 और 10 18 प्लस माइनस का 16 प्लस 2 माइनस ये 16, तो ये हो गया कितना 18 माइनस 18 बराबर में 0। एक तो हमें मालूम चल गया कि ये शून्यक है इस बहुपद का, मालूम चल गया ना, इस बहुपद का ये शून्यक है। दूसरा देख लेते हैं, p फंक्शन x बराबर x³ माइनस 4x² प्लस का 5x माइनस 2। तो p फंक्शन 1 बराबर p के x का मान 1 पर देखो, या यहाँ पे ये भी लिख सकता है, ऐसे भी लिखो, यहाँ पे ये भी लिख दो कि p फंक्शन x, या ऐसे भी लिखेगा x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, ये भी लिख सकता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का क्यू है, x की जगह क्या लिखेंगे 1 का क्यू माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस का 2। देखो 1 का क्यू 1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 गुना 1 4, अब प्लस का 5 गुना 1 5 माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे माइनस 2 और 4 माइनस का 6 और 5 1 माइनस प्लस का 6 बराबर में 0 आ गया। इससे पता चल जाएगा कि ये तीनों क्या है, शून्यक है। अतः बहुपद का शून्यक 2,1,1 है। कौन सा बहुपद का है, इस बहुपद का है, ये भी लिख देना यहाँ पे बहुपद का नाम। अब हम जांच करते हैं, अब जांच संबंध बता रहे हैं जांच करके। तो माने कि अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। ठीक है, अल्फा बीटा गामा बराबर लिख दिए। अब यहाँ पे देखना है जांच में अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस b/a। अल्फा को माने 2 प्लस 1 बराबर माइनस बी कितना है माइनस 4/1 का मान 1, इधर हो गया 4 बराबर 4 हुआ, ये बराबर हो गया। अब चलेंगे हम इसको गुना में देखेंगे, गुना में देखते हैं, तो माइनस d/a। ठीक है, तो 2 गुना 1 बराबर माइनस, आप देखो d का मान ये है माइनस 2 बट्टा में 1, इधर 2 गुना 2 बराबर 2, ये भी जांच हो गया। तीसरा जांच है अल्फा बीटा प्लस बीटा और गामा प्लस गामा अल्फा बराबर
क्या होता है सी बट्टा ए। अब देखो 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 2 बराबर सी का मान कितना है 5 है ना। सी का मान 5, 5 बट्टा में ए का मान 1। देख लो 2 गुना 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, इधर हो जाएगा 5 बराबर 5। अतः हमारा जांच सत्यापित हुआ मेरा जांच सत्यापित। देख लो सब जांच कर दिए। इस तरह हम जो है 1 का 2 नंबर सवाल बना लिए। अब हम सवाल देखेंगे 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग कॉमा 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यक के गुणनफल का क्रमशः योग सब का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो जो सब दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है। पहले जो दिया है उसको ले लेंगे। इसमें पहले दिया है 2 ले लिए। उसके बाद है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये दिया है माइनस का 7। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये दिया है माइनस का 14, ये दिया है। और कह रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे अभिष्ट त्रिघात बहुपद। फार्मूला क्या होता है x³ माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू का x² प्लस का होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू का x माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे देख लो ये हो जाएगा x³ माइनस इसका मान रखेंगे, इसका मान कितना है 2 x² प्लस ये इसका मान कितना है माइनस का 7 इंटू का x माइनस इसका मान कितना है माइनस का 14। x³ माइनस 2x² प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। देख लो ये हमारा त्रिघात है, क्योंकि इसका 3 घात आ गया, त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया। और यही हमारा 2 नंबर में पूछ रहा था। लिख देंगे अतः p फंक्शन x बराबर x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस का 14। ये हो गया आंसर। समझ गया? तो ये हमारा 2 क्लियर हो गया। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन का दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि उसको फिर से हम देखें। इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत।